राम राम भाई सभी को। हरियाणा की शिक्षा गाथा 1966 से आज तक का सफ़र। यह कहानी है एक ऐसे राज्य की जिसने 1966 में एक अलग पहचान मिलने के बाद शिक्षा को अपनी प्रगति का आधार बनाया। आइए हरियाणा के शैक्षिक सफ़र को एक आसान कहानी के रूप में समझते हैं। शुरुआत और नींव 1969 से 1980 का दशक। कल्पना कीजिए कि 1966 में हरियाणा एक नन्हा पौधा था। इसे बढ़ने और फलने फूलने के लिए मजबूत जड़ें चाहिए थी। यही जड़ें थी 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में स्थापित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं बल्कि हरियाणा के बच्चों के भविष्य का सपना था। शुरुआत में इसके पहले सचिव विश्वनाथ और अध्यक्ष BS आहूजा थे जिन्होंने इसे दिशा दी। बाद में 1981 में इस बोर्ड का घर चंडीगढ़ से बदलकर भिवानी हो गया ताकि यह राज्य के केंद्र से काम कर सके। इस पौधे ने धीरे धीरे शाखाएं फैलानी शुरू की। 1970 में 10वीं की पहली परीक्षा हुई जिससे पहली बार फूल खिले। फिर 1976 में 8वीं और 1987 में 10+2 की परीक्षाएं भी शुरू हो गई जिससे शिक्षा का सिलसिला पूरा हुआ। बच्चों को हुनर सिखाने के लिए 1990 में पहली वोकेशनल परीक्षा भी शुरू हुई। विकास और विस्तार 1990 से 2000 का दशक। शिक्षा का पौधा अब बड़ा हो रहा था। हर तरह के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड बना ताकि जो स्कूल नहीं जा सकते वो भी पढ़ सके। फिर 2008 में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई। जैसे पौधे में नई मजबूत टहनियाँ निकली। अंग्रेजी की ज़रूरत को समझते हुए 2000 से 2001 से कक्षा प्रथम से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया गया। कंप्यूटर का महत्व बढ़ा तो कक्षा छठी से कंप्यूटर शिक्षा शुरू हुई। पढ़ने के तरीकों में बदलाव आया और 1985-86 से 10+2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई। आधुनिकता और पहचान 2000 के बाद अब हरियाणा का शिक्षा का पौधा हरा भरा हो गया था और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा था। छोटे से बड़े दायरे तक, गांव गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्राइमरी शिक्षा 1.13 किलोमीटर, मिडिल शिक्षा 1.52 किलोमीटर और हाई शिक्षा 2.28 किलोमीटर के दायरे में आ गई। विशेष शिक्षा बच्चों को खेती बाड़ी सिखाने के लिए पलवल में देश का पहला कृषि स्कूल खुला। विज्ञान सिखाने के लिए भिवानी में डॉक्टर S राधाकृष्णन स्कूल में पहला लेबोरेटरी स्कूल भी बना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली परीक्षाओं को आसान और बेहतर बनाने के लिए 2006-07 से सेमेस्टर प्रणाली शुरू हुई जो 2016-17 में समाप्त हो गई। लेकिन इसी अवधि में ग्रेडिंग सिस्टम CCE भी शुरू हुआ। हरियाणा पूरे देश में रिलेटिव ग्रेडिंग और CCE लागू करने वाला पहला शिक्षा बोर्ड बना। डिजिटल क्रांति जब कोरोना आया तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड बना जिसने ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई। 2019 में बोर्ड की स्वर्ण जयंती पर मुख्यमंत्री ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की घोषणा की। सम्मान और प्रोत्साहन हरियाणा ने पढ़ने और पढ़ाने वालों दोनों को खूब सम्मान दिया। छात्रों के लिए 10वीं और 12वीं में टॉप करने वालों को 50,000 रुपये मिलते हैं। सुपर 100 योजना के तहत 80% से ज़्यादा नंबर लाने वाले 240 बच्चों को MBBS IIT की मुफ्त कोचिंग मिलती है। शिक्षकों के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार जिसमें नकल रोकने वाले शिक्षकों के लिए सुशीला व राकेश समर्थी पुरस्कार भी शामिल हैं। शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। नए कौशल ड्राइविंग सीखने के लिए करनाल में पहला ड्राइविंग स्कूल खुला। संस्कृत और विज्ञान
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1959 में संस्कृत विभाग की स्थापना की। विज्ञान और कलाओं को बढ़ावा देने के लिए 200 शिक्षकों को बढ़ाया गया। प्रमुख संस्थान और पहचान। तकनीकी शिक्षा। तिंगांव फरीदाबाद में हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है। आवासीय विद्यालय। 2018 में गुरुकुल कुरुक्षेत्र को भारत का नंबर 1 आवासीय विद्यालय चुना गया, जो हरियाणा के लिए गर्व की बात थी। नैतिक शिक्षा। वैद्य हाई स्कूल रोहतक और भिवानी की नींव महात्मा गांधी के विचारों पर रखी गई, जहां मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय। राज्य में 34 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें 10 सैन्य विद्यालय हैं। यमुनानगर, मेवात और कैथल में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। विशेष विद्यालय। 36 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय 33 कार्यरत हैं, जो लड़कियों को शिक्षा पर जोर देते हैं। पुरातन ज्ञान। 1860 तक भिवानी व हिसार में पहली मिडिल स्कूल थे, जो शिक्षा के पुराने केंद्र थे। नए स्कूल। राज्य में 287 PM श्री स्कूल और 206 मॉडल संस्कृत स्कूल खोले गए हैं। संस्कृति और सामाजिक पहल। हरियाणा ने शिक्षा को समाज से भी जोड़ा। योग को 2021-22 के पाठ्यक्रम में अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया। राज्य के स्कूलों में तिथि भोजन, बेटी को जन्मदिन के रूप में मनाना हर तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है, जो लड़कियों के सम्मान और शिक्षा को बढ़ावा देता है। इतिहास और भाषा। हरियाणा के बच्चों को अपने इतिहास से जोड़ने के लिए कक्षा 6 से 10वीं तक के इतिहास विषयों में बदलाव किया गया। झज्जर में 1914 में हिंदी की प्रथम पाठशाला खुली और रोहतक में 1926 में पहला कॉलेज, अब पंडित नेकीराम कॉलेज स्थापित हुआ। 1956 में कुरुक्षेत्र में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने उच्च शिक्षा को नया आयाम दिया। जनसंपर्क। इस पूरे सफर की आवाज बनकर उभरी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मुख्य पत्रिका संध्या दैनिक हरियाणा की आवाज। यह पत्रिका हर जानकारी को जन जन तक पहुंचाती रही, जिससे शिक्षा के इस विशाल आंदोलन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हुई। निष्कर्ष। इस तरह हरियाणा का शिक्षा का पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया है, जिसने अपने छात्रों और शिक्षकों को सम्मान दिया, आधुनिकता को अपनाया और हर कदम पर समाज को जोड़ा। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे एक नवोदित राज्य ने शिक्षा के बल पर अपनी एक शानदार पहचान बनाई। धन्यवाद।